हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एस नीट। आज इस वीडियो में एक और एमसीसी की साइड से आया हुआ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके जो डेट्स हैं चॉइस फिलिंग की या फिर रेजिग्नेशन की, उनको एक बार फिर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ऑल इंडिया कोटा कंटिन्यूसली एक्सटेंड पे चल रहा है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने कि अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं करी है या फिर वो नहीं कर पाए हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। एक बार फिर जो है आपका शेड्यूल जो है एक्सटेंड हो गया है। तो इस वीडियो में हम यही टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम थी कि सर राजस्थान स्टेट से थे वो या फिर एमपी स्टेट से थे, क्योंकि उनका रिजल्ट थोड़ा सा लेट आया था और उनके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए हैं नेक्स्ट राउंड के, लेकिन उनको ये दिक्कत थी कि सर हमें ऑल इंडिया कोटे में सीट मिली हुई है। कि ऑल इंडिया कोटे में सीट उनको मिली हुई है और उनको स्टेट में भी सीट मिली हुई है। तो उनको कंफ्यूजन है कि हम स्टेट की सीट लेना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया कोटे की सीट को कैसे हम रिजाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए ये नोटिफिकेशन आया है। इसके अलावा आपका शेड्यूल जो है वो एक बार फिर चेंज हो गया है, तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर चैनल पे नए हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी पेड काउंसलिंग भी आप ले सकते हो, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, तो वहां पे हमें कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो। तो सबसे पहले ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मैं दिखा देता हूं कि नोटिस फॉर एक्सटेंशन इन शेड्यूल, ये जैसे कि वीडियो आप देखोगे एक्सटेंशन फॉर नोटिस फॉर एक्सटेंशन इन शेड्यूल। तो शेड्यूल में एक बार फिर एक्सटेंशन देखने को मिली है, जो कि काफी टाइम से हम देख रहे हैं। बट याद करो कि एक बार वीडियो मैंने 2 से 3 दिन पहले बनाया था कि अब बहुत ज्यादा शेड्यूल में चेंजेस होने की या फिर ये एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम लग रही है। लेकिन उसके बीच में मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि राजस्थान स्टेट और एमपी स्टेट, ऐसे दो स्टेट हैं राजस्थान एंड एमपी, जिनकी की सीट्स जो है अभी तक राउंड 2 में फिल हुई हैं। तो वो रिजाइन कब तक करेंगे या फिर उनके बारे में क्लियरिटी नहीं है। तो अब जैसे कि हम लोग वीडियो बनाते हैं तो उनका बहुत ज्यादा वैल्यू रहती है कि सब लोग उनको कंसिडर करते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं उनको सही किया जाए। उसी के चलते हुए मॉडिफाइड शेड्यूल फॉर पीजी काउंसलिंग के लिए स्टेट का भी आ गया है। तो वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं पुराने वाला शेड्यूल से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि कंफ्यूज हो रहे थे कि चॉइस फिलिंग की डेट कौन सी थी, इसके अलावा आपकी जो डेट है चॉइस लॉकिंग की वो कितनी थी, क्योंकि एक स्टूडेंट था उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हालांकि उन्होंने बहुत ही डिसेंट वर्ड में हमें उसका रिप्लाई किया, या कि कमेंट करके पूछा कि सर हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं एक बार आपको पुराने वाला शेड्यूल दिखाता हूँ, फिर नए शेड्यूल में क्या चेंज हुआ है वो दिखाता हूँ, ताकि दोनों चीज से आपको क्लियरिटी आए। तो चलो डायरेक्टली मूव कर लेते हैं पुराने वाले शेड्यूल के ऊपर। तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है पुराने वाला शेड्यूल 2024 राउंड 3 के लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की डेट तो ये वाली थी, तो ये हम सब तो जानते हैं। बट कंफ्यूजन आ रहा था चॉइस फिलिंग की डेट के ऊपर। तो चॉइस फिलिंग की डेट जैसे कि आज 20 जैन है, जैसे कि मैंने बताया आपको 20 जैन को मैं ये वीडियो शूट कर रहा था। तो आज मैंने आपके लिए वीडियो शूट किया। तो यहाँ पर आप डेट करो चॉइस फिलिंग की जो लॉकिंग, या फिर चॉइस फिलिंग विल बी अप टू 8 AM ऑफ 20 Jan 2025 एज पर द सर्वर टाइम। तो यह ध्यान रखना, मैंने भी उस वीडियो में यही बोला था कि 20 जैन को यानी कि आज ही के दिन आपकी जो सुबह 8 बजे तक आप सिर्फ चॉइस फिल कर पाओगे। इसके अलावा चॉइस लॉकिंग की जो डेट है, चॉइस लॉकिंग है 4 बजे से 19 जन को, यानी कि 19 जैन को 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 20 जैन को आप यहाँ पर चॉइस लॉक कर पाओगे। तो ये डेट था। तो मैंने भी यही बताया कि आज लास्ट डेट थी, क्योंकि मैंने वीडियो 9 बजे के बाद में पब्लिश किया था, तो ये तो सुबह 8 बजे ही पब्लिश हो गया था। तो थी का मतलब तो वही हुआ ना कि डेट तो आपकी, जब 9 बजे मैंने वीडियो पब्लिश किया तो 8 बजे तक कंप्लीट हो गई। तो ये मेरा बताने का मतलब था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बट स्टूडेंट ने बोला था कि सर 21 तक हमारी चॉइस लॉकिंग है। तो यहाँ पर आपको मैंने पुराने वाला शेड्यूल दिखा दिया है कि यहाँ पर 21 कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा था तो यहाँ पर एक बार आप क्लियर कर लीजिए। बट सिर्फ आपके लिए मैंने, जिन्होंने कमेंट किया था कि सर 21 तक होगी, 11:59 तक होगी, तो यहाँ पर 21 कहीं पर भी दिख रही है आपको तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना आप। तो यही मैंने आपको बताया था, रिप्लाई भी आपको किया था कि आप कमेंट, आई मीन जो वीडियो है उसको ध्यान से देखो, शेड्यूल एक बार फिर ध्यान से देखो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट था 21 जैन को और सीट अलॉटमेंट जो था 20 जैन को था। बाकी प्रोसेस रिपोर्टिंग आपकी 22 से 29 तक थी। अब इस डेट का स्क्रीनशॉट लेकर रखना आप, क्योंकि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पुराने वाला शेड्यूल। लेकिन जैसे कि मैंने कहा अभी एमसीसी ने नया शेड्यूल नोटिस डाल दिया है कि आपका नया शेड्यूल पब्लिश हो गया है, तो उस पे चलते हैं अब डायरेक्टली। ये तो था पुराने वाला शेड्यूल। एक बार फिर मैं ठीक से इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो अगर जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है कि सर आप चीजें क्लियर करते नहीं हो, तो ये आप ध्यान से समझ लेना। अब मुझे नहीं लगता कि इतना क्लियर करने के बाद में भी अगर आप कंप्लीट वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखते हो, बीच में स्किप करके देखोगे, तो देखो कुछ समझ में नहीं आने वाला, चाहे दुनिया का जितना भी समझाने वाला इंसान आ क्यों ना जाए। चलो डायरेक्टली मूव कर लेते हैं। तो जैसे कि ये नोटिफिकेशन आप चेक कर रहे हो 20 जनवरी 2025 को आपका नया शेड्यूल एमसीसी ने पब्लिश कर दिया है
किसके लिए पब्लिश किया है वो दिखाता हूं मैं आपको। काइंड अटेंशन कैंडिडेट्स, अब इन्होंने यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन नोट करी हुई है। तो यहाँ पर आप चेक कर लो कि अपग्रेडेशन के बारे में चीजें अपलोड हुई है। तो शेड्यूल फॉर पीजी काउंसलिंग 2024 बीइंग एक्सटेंडेड, यहाँ पर आप चेक करो कि शेड्यूल फॉर पीजी काउंसलिंग 2024 इज बीइंग एक्सटेंडेड विद द ड्यू अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी राजस्थान स्टेट और एमपी स्टेट्स की वजह से। थोड़ा सा मैं और अगर आपको क्लेरिफाई कर पाऊँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि राजस्थान और यहाँ पर एमपी स्टेट में जो राउंड 2 की जो रिजल्ट था, यहाँ पर आप चेक करो। इट इज इन्फॉर्म दैट ऑल द कैंडिडेट दैट ड्यू टू डिले काउंसलिंग इन सम स्टेट्स, जैसे कि राजस्थान और एमपी, डिक्लेरेशन ऑफ राउंड 2 रिजल्ट इन राजस्थान, यहाँ पर आप चेक करो राजस्थान, मेनी रिक्वेस्ट आर बीइंग रिसीव्ड बाय एमसीसी फॉर एक्सटेंशन ऑफ पीजी काउंसलिंग शेड्यूल। तो ऑब्वियसली था कि ये मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था। तो अब आप इस वीडियो से या फिर इस एग्जांपल से ये प्रूफ हो गया होगा कि ये जो एएसपीटी यूट्यूब चैनल आपको जो अपडेट देता है उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है। आपको मैंने शेड्यूल जरूर बताया था कि एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन एमपी और राजस्थान की जो सीटें होंगी रिजाइन होंगी तो वो ऑल इंडिया कोटे के राउंड 3 में तो आ नहीं सकती, क्योंकि ये तो 20 को खत्म हो जाता, जो कि मैंने शेड्यूल आपको दिखाया। लेकिन अब इसमें चेंज कर दिए गए हैं। तो देखो, फर्दर द रेजिग्नेशन विंडो इज बीइंग रीओपन्ड एंड विल बी अवेलेबल अप टू 12 नून, यानी कि 22 जनवरी को 2025 को आपको दोपहर में 12 बजे तक रिजाइन करने का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप रिजाइन कर सकते हो अगर ऑल इंडिया कोटे में, यानी कि आपके अगर स्टेट में आपको सेकंड राउंड में सीट मिल गई है तो ऑल इंडिया कोटे की सीट आप छोड़ सकते हो 22 ऑफ जैन तक 2025 तक। who have been allotted seat through the seat want to resign their all India seat can do within the stipulated time with the forfeiture of security deposit। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो आपकी जाएगी जाएगी, ये तो आप सब लोग जानते ही हो, तो ये कोई इश्यू नहीं है। बट जिनको सिर्फ रिजाइन करना था वो रिजाइन कर सकते हैं। ऑल इंडिया सीट सो वैकेंटेड, जो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ताकि जितनी जो वैकेंट सीट आई हुई है वो ऑल इंडिया कोटे के राउंड 3 में ऐड की जाए। तो ये मेन मकसद था कि क्या क्यों यहाँ पर ये डेट एक्सटेंड हो रही है। थोड़ा सा और इसको एलिब्रेट करके मैं समझाने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर चेक करो कि ये जो रेजिग्नेशन है ये डेट एक्सटेंड करी गई है। इसका एक ही मतलब है कि जिन स्टूडेंट ने स्टेट में उनको सीट मिल गई और ऑल इंडिया कोटे के राउंड 2 में भी मिल गई, जैसे कि ऑल इंडिया कोटे राउंड 2 में उनको सीट मिल गई है, अब राउंड 2 में सीट मिल गई है, लेकिन स्टेट कोटे के राउंड 2 में भी सीट मिल गई है, राउंड 2 में सीट मिल गई है, तो लेकिन स्टूडेंट मोस्ट प्रोबेबली आप भी ऐसे होंगे, अगर आपको आपके स्टेट में सीट मिलती है तो डेफिनेटली आप अपने स्टेट की सीट ही लोगे। तो स्टूडेंट यही चाह रहे हैं कि हमें राजस्थान और हमारे एमपी स्टेट में सीट मिल गई है तो हम ऑल इंडिया कोटे की सीट नहीं लेना चाहते। अब नहीं लेना चाहते तो हम इसको रिजाइन करेंगे, लेकिन रिजिग्नेशन की डेट तो निकल चुकी है, तो अब क्या कर सकते हैं, वो रिजाइन कैसे करेंगे। तो उन्हीं के लिए ये यहाँ पर आया है कि आप अपनी जो सीट को रिजाइन कर सकते हो 22 ऑफ जैन 2025 को दोपहर में 12 बजे तक। और इसके बाद में जो भी सीट वैकेंट होती है, कहने का मतलब सीट वैकेंट कैसे होगी कि जितने भी स्टूडेंट रिजाइन करेंगे तो उन सभी सीट्स को जो vacant candidate will be included in the seat matrix of round 3 of allotment by the MCC as per the merit and choices। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि जितनी सीटें वैकेंट होंगी, यानी कि ऑल इंडिया कोटे से रिजाइन होंगे जिन्होंने राजस्थान और एमपी में एडमिशन लिया है, वो सीट एक बार फिर सीट मैट्रिक्स में ऐड होगी। तो याद करो वो सीट मैट्रिक्स वाला वीडियो जिसमें मैंने कहा था कि और सीट भी ऐड होंगी जब राजस्थान और एमपी की जो स्टूडेंट है वो रिजाइन करेंगे या फिर छोड़ेंगे, तो वो सीट आपकी आएंगी। अब इसका सोल्यूशन इन्होंने निकाल दिया है कि डेट एक्सटेंड कर दी है, क्योंकि ये फैसिलिटी मेरे पास तो अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि मैं तो अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन जो अथॉरिटी है वो इस चीजों को कर सकते हैं और उन्होंने कर दिया है। तो डेट एक्सटेंड कर दी है तो आपकी जो ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 में है सीट्स आपकी और इंक्रीज होने वाली हैं। अब हो चाहे एक सीट इंक्रीज, बट इंक्रीज होंगी। ये जैसे कि हमने आपको पहले की वीडियो में बताया था, आप रेगुलर व्यूवर हो तो आप जानते होंगे इस चीज को। जो नए व्यूवर हैं वो उनको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और चाहो तो आप पीछे का वीडियो मेरा देख सकते हो कि आपकी सीट कैसे इंक्रीज होने के लिए मैंने बताया हुआ था। तो ये था कंप्लीट शेड्यूल। इसके अलावा अब आ जाते हैं कि ऑल इंडिया कोटे राउंड 2 का जो शेड्यूल है, ये नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया कि एमसीसी ने डाला है 20 जैन को, तो मैंने आपको अपडेट कर दिया है कि आपकी डेट एक्सटेंड हो गई है। जो कि रिजाइन करना चाहते थे, जिन स्टूडेंट ने हमें कॉन्टेक्ट किया या फिर कमेंट किया था कि सर क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो अब आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। नए शेड्यूल अब आ जाते हैं, तो ये है ऑल इंडिया कोटे का नया शेड्यूल जिसमें कि आपकी इस तरीके से एक्टिविटी होने वाली है। पेमेंट और रजिस्ट्रेशन, अब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया है, तो उनके पास एक बार फिर टाइम है कि 22 ऑफ जैन तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, शाम को 3 बजे तक ये टाइम आपके पास अवेलेबल है। लेकिन पेमेंट आप शाम को 6 बजे तक कर सकते हो 22 ऑफ जैन को। ये आपके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ। तो ये शेड्यूल एक बार फिर चेंज हो रहा है, कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। एक बार फिर हमने चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देख ली है, तो ये आपको अपडेट पता चल गई है। नेक्स्ट आता है आपकी चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। अब स्टूडेंट परेशान हो रहे थे कि चॉइस लॉकिंग कब तक होगी,
तो चॉइस लॉक के बारे में परेशान मत होया करो आप, क्योंकि आपकी अगर चॉइस लॉक आप नहीं कर पाते हो, किसी रीजन की वजह से भूल जाते हो, तो ऑटो लॉक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर आप चेक करो कि आपके 23rd ऑफ जैन को चॉइस फिलिंग जो है विल बी अप टू 8 AM ऑफ 23rd जैन 2025। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि 22nd जैन ही आप इसको मान के चल सकते हो। मैं उस वीडियो में भी यही बताया था कि 23rd को आप मान के चलोगे तो 23rd को तो सुबह 8 बजे तक ही है ये रजिस्ट्रेशन और चॉइस लॉकिंग की डेट। अगर अब 23rd को आप ज्वाइन कर मान के चलोगे तो सुबह 8 बजे तक चॉइस फिलिंग आप कर दोगे। जब आपने 22nd तक ही नहीं किया, जबकि आपके पास पूरा टाइम अवेलेबल था, तो क्या गारंटी है कि 23rd को आप 8 बजे से पहले पहले कर दोगे। अगर करना चाहते हो तो आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना चॉइस लॉकिंग आपकी 8 बजे तक होगी, शाम को 8 बजे तक, यानी कि 8 PM ऑफ 22nd जैन 2025 अप टू 8 AM ऑफ 23rd ऑफ जैन 2025। तो ध्यान रखना सुबह 22nd के शाम को 8 बजे से आपकी चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होगी और 23rd को सुबह 8 बजे तक आप चॉइस लॉक कर सकते हो। तो अब आई थिंक आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप स्क्रीन के ऊपर देखो और वही टाइम मैटर करता है, ना कि मेरा बोलना। बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपने साइड से आपको सही अपडेट दे पाऊँ। बट कभी कभार अगर मिसमैच हो जाती है तो आप जरूर इस चीज को देखा करो, इसीलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, ताकि अगर मुझसे मिस्टेक हो जाए तो आप स्क्रीन के ऊपर देखकर उसको करेक्ट कर पाओ। इनकेस आपको कोई मिस्टेक होती है तो कॉन्टेक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, स्क्रीन पर भी है, वहां पे आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। तो रिजल्ट आपका 22nd को आने वाला था, आई मीन 21st को आने वाला था, वो 25th को आएगा। और जो आपकी प्रोसेसिंग थी सीट अलॉटमेंट की, वो आपकी 21st को आनी थी, लेकिन वो अब आपकी चेंज हो चुकी है। आई मीन 20 से 21st को आनी थी, अब वो चेंज हो गई है। वो शेड्यूल मैंने आपको दिखाया, तो उस शेड्यूल को इस शेड्यूल से मैच कर लेना। तो लास्ट डेट जो रिपोर्टिंग की थी 22nd से लेकर 28 तक थी, अब 26 जैन से स्टार्ट होकर 3rd ऑफ फेब तक रहेगी। ये आप टाइमिंग नोट करके रख लेना, ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये एमसीसी का काम है, आपको इसके बर्डन की जरूरत नहीं है। तो ये था नया शेड्यूल। बाकी और शेड्यूल की बात हम करेंगे जब जैसे जैसे राउंड कंडक्ट होगा। जैसे एक राउंड अगर स्मूथली कंडक्ट हो जाता है तो फिर आगे आगे की अपडेट तो मैं आपको दे ही दूंगा, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो यहाँ तक अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अपडेट मिली हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही ये चैनल ग्रो होगा और हम आपके लिए इसी तरीके के बेटर कंटेंट ला पाएंगे, ताकि आपकी हेल्प हो पाए और हमारा कॉन्फिडेंस आपके सब्सक्राइब और लाइक से इंक्रीज रहेगा। हमारे पेड काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम आपकी इजीली काउंसलिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ऑल इंडिया कोटे में सीट मिल जाती है, एनआरआई में मिल जाती है, मैनेजमेंट में मिल जाती है, तो आप रिपोर्टिंग के लिए भी हमें कॉल कर सकते हो, क्योंकि बहुत इजीली हम आपकी रिपोर्टिंग करवा पाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं अजय शर्मा एस नीट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।